गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। भगवान की भक्ति आवश्यक। आपको पुत्र जन्म के अवसर पर, धन लाभ के अवसर पर जैसा आनंद होता है, वैसा ही आनंद भगवान की चर्चा सुनकर हृदय में होने लगे। आंखों में आंसू आ जाए, शरीर में रोमांच होने लगे, कंठ गदगद हो जाए, हृदय द्रवित हो उठे, तो समझिए आप भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहने जैसे बच्चे का जन्म हुआ, धन आया, तो जैसी खुशी होती है वैसी खुशी अगर भगवान की बातचीत सुनने से कंठ द्रवित हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो समझना चाहिए हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पहले होता था, अब नहीं हो रहा, तो कुछ गड़बड़ है, हम ज़्यादा बाहरमुखी हो रहे हैं, है ना। अगर पहले नहीं होता था अब हो रहा है तो बढ़िया है। पहले होता था अब नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम बाहरमुखी ज़्यादा हो रहे हैं। प्रहलाद ने अब इसका विज्ञान बताया। मनुष्य का जो मन है ये संसार के मोह से, संसार की ममता से और संसार की वस्तुओं को पकड़कर कठोर हो गया है। मनुष्य का जो मन है वो जितने संसार को पकड़ेगा उतना कठोर हो जाएगा, और जितना भगवान को पकड़ेगा उतना हृदय कोमल रहेगा। तो जितना आप संसार को पकड़ेंगे, संसार की चीज़ों को पकड़ेंगे, आप हार्ड हार्टेड होते जाएंगे। जब हम अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ते हैं तब हमें अपनी मुट्ठी कठोर बनानी पड़ती है। इसी तरह जब हम दिल से दुनिया की चीज़ों को पकड़ते हैं तब उनको पकड़कर रखने के लिए हमको कठोर बनना पड़ता है, अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। जैसे हमको कोई चीज़ पकड़नी है तो मुट्ठियों को कस के बंद करते हैं ना, तो कठोर करना पड़ता है मुट्ठी को। तो कह रहे हैं इसी प्रकार जब दुनिया की चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। हमने देखा कोई दुखी है, हमारा मन भी कर रहा है देने का, पर मुट्ठी में से कुछ निकल नहीं रहा, मुट्ठी में से कुछ निकल नहीं रहा। सोच तो रहे हैं दे दें, पर दिया नहीं जा रहा, तो मुट्ठी हमारी खुल नहीं रही। तो कैसी हमारी मुट्ठी? कठोर हो गई। और कोमल हृदय होता तो झट खुल जाता, जाओ दे दो। जैसे जैसे इसका दुख ऐसा मेरा दुख, अच्छा है, इसको इसकी हेल्प हो जाए। बहुत शुक्राने, बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत शुक्राने, लाख लाख शुक्राने। तो वो कह रहे हैं जितना मनुष्य चीज़ों को पकड़ के रखेगा संसार की, उतना उसका हृदय कठोर होगा, और जितना भगवान को पकड़ के रखेगा उतना मुलायम होगा, उतना कोमल हृदय होगा। अतः मोह ममता के कारण हमारा हृदय कठोर हो गया है, इसमें काम क्रोध के कंकड़ पत्थर भर गए हैं। कह रहे जितना हमने संसार को पकड़ रखा है, हमारा हृदय कठोर हो गया है और उसमें कंकड़ पत्थर काम क्रोध के पड़ गए हैं। इसमें वासनाओं की घास उगाई है, इसलिए इसको नरम करना पड़ता है। हमारा हृदय नरम कब होगा? जब हमारे हृदय में भगवान के लिए वेदना, कोई पीड़ा, कोई आँच पैदा होगी। कोई भी कठोर चीज जैसे शीशा, तांबा आदि जब पिघलता है तब उसको गर्मी दी जाती है। इसलिए जब भगवान की विरह का ताप हृदय में जागेगा तब हमारा हृदय द्रुत हो जाएगा, पिघल जाएगा। और जब हृदय द्रुत हो जाएगा तब उसमें वासना, राग द्वेष का जो रंग है वह भस्म हो जाए। कहें कोई भी कठोर चीज़ है, जैसे तांबा है, शीशा है, उसको पिघलाना पड़ता है तो उसको गर्मी देनी पड़ती है, तब वो पिघलता है। ऐसे ना पिघलता है, बिना गर्मी के तो कोई चीज़ नहीं पिघलेगी। तो कह रहे हैं ऐसे ही जब हमारे हृदय में विरह का ताप आएगा, भगवान के लिए तड़प होगी, भगवान के लिए लगन होगी, शौक होगा और आंखों से आंसू आएंगे, जब हृदय पिघलेगा भगवान के लिए, तो उसमें से जितने भी वासना है, राग द्वेष है, उन सब का रंग भस्म हो जाएगा और हृदय भगवान की ओर बह निकलेगा। फिर उस कोमल हृदय में भगवान आकर प्रकट होगा, और जब भगवान आकर प्रकट होगा
तब हमारा हृदय भगवताकार हो जाएगा। कहने फिर उसमें हृदय में भगवान प्रकट होंगे, और जब हृदय में भगवान प्रकट होंगे तो हृदय भगवताकार हो जाएगा। जब हृदय भगवताकार हो जाएगा तो सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई दे। फिर क्या होगा? जब हमारा हृदय भगवताकार हो जाएगा तब संसार और वासना से विनिर्मुक्त होगा, जो संपूर्ण प्रमाणों से परे और जो इंद्रिय जन ज्ञान से परे है, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कह रहे जब हमारा हृदय भगवताकार हो जाएगा उसमें भगवान ही भगवान रह जाएंगे, राग द्वेष वासना सबसे विनिर्मुक्त हो जाएगा, तो जो सारे इंद्रिय जन ज्ञान से परे है उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए संसार में जो हमारा हृदय कठोर हो गया है उसको कोमल बनाने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान के लिए रोना ज़रूर आना चाहिए, भगवान के लिए व्याकुल। जब कोई बुरी तरह करे, अपमान करे, तो भगवान के तब तो रोना आता ही है। पर कोई कारण भी ना हो तब भी जब जप करने बैठे भगवान से यही कहें कि आपके लिए व्याकुलता हो, आपके लिए हृदय द्रवित हो, आपके लिए प्रेम हो। संसार में प्रेम करके मिलेगा क्या? उनकी आसक्ति लेके मरेंगे। और फिर बताया भागवत में कि जिन घर वालों की आसक्ति करते हैं तो वो फिर पितरायण मार्ग से फिर उसी घर में जन्म लेता है और बार बार उसी कुल में जन्म लेता है। बार बार पितरायण मार्ग से जाता है और उसी कुल में बार बार जन्म लेता रहता है। और जो उत्तरायण मार्ग से जाता है तो वो फिर भगवान को प्राप्त होता है। तो अगर आप घर वालों में आसक्ति करेंगे, पति में, बच्चों में, पोतों में, पोती में, किसी में भी करेंगे तो उन्हीं के घर में जन्म लेंगे, उन्हीं के पोता पोती, उन्हीं के बेटा बेटी वही बनकर आएंगे और उसी में घूमते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो करते रहिए, और भगवान से मिलकर एक होना है तो भगवान से प्रेम करिए। नहीं प्रेम होता तो प्रार्थना करिए, पुकार करिए, बार बार पुकारिए भगवान को। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।